दोस्तों, बिहार का साथ सुपौल वो एक लौता सीट है जहां पर जदयू के सबसे वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव जो है वो चुनावी मैदान में है। देखिए, खबर आई थी जब टिकट बंटवारा हुआ था कि विजेंद्र यादव चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के खासम खास एकदम दाएं हाथ माने जाते हैं और इस कारण से नीतीश कुमार ने उन्हें टिकट जबरदस्ती ही थमाया, एक तरीके से कहिए तो। लेकिन उम्र का तकाजा कहिए, शारीरिक स्वास्थ्य कहिए, शारीरिक स्थिति कहिए, इस बार विजेंद्र यादव की जो तस्वीर वायरल हुई जब वो मंच पर चढ़ रहे थे, मंच पर जा रहे थे, तो खुद सीएम नीतीश कुमार को उनको सहारा देना पड़ा। अब ऐसे में सुपौल तो हम लगातार घूमे, हमने आपको कई पब्लिक ओपिनियन भी दिखाया, केवनी गांव भी हम पहुंचे थे, नूरसराय भी हम गए थे। अब जो माहौल सुपौल में देखने को हमें मिला और जो बातें हमें समझ में आई, कम से कम पटना की बिहार की दो ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर मेरा अपना अनुमान है कि ये दोनों सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। दो सीट, पहला पटना साहिब जहां से शशांक लड़ रहे हैं और दूसरा सुपौल है जहां से मिन्नत रहमानी कांग्रेस के सिंबल पर लड़ रहे हैं। दोनों युवा हैं, मतलब दोनों अंडर 40 हैं। अब देखिए, इस बार बिहार में जो एक लहर चल रहा है और खासकर जिस तरीके से पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद जो एक मोमेंटम बना है, क्योंकि पहले चरण के मतदान के बाद ही तस्वीरें बहुत हद तक तस्वीर साफ हो गई कि इस बार एनडीए बैकफुट पर है। बैकफुट पर है मतलब एनडीए को जो है वो सीधा नुकसान हो रहा है। कई सीटें ऐसी रही जहां जनसुराज ने डैमेज कर दिया, जो पारंपरिक वोटर रहे हैं एनडीए के वो भी छटक रहे हैं, और वैसी सीटें जहां पर बुजुर्गों को टिकट दिया गया। अब देखिए, जैसे मोतिहारी के प्रमोद कुमार हो गए, सुपौल में विजेंद्र यादव हो गए, कई सीटें। अब इस बार अगर पटना साहिब में नंदकिशोर यादव को मिला होता तो शायद वहां पर क्लीन स्वीप कांग्रेस को मिलता, लेकिन चूंकि वहां से भी एक युवा उतर गए, तब भी वहां पर कांग्रेस जो है वो एज पे है। तो वैसे प्रत्याशी जो 4 बार 5 बार गया सीट फंसा हुआ है, गया को भी लेकर चर्चा है कि वहां से मोहन श्रीवास्तव जो है कांग्रेस पार्टी की वो सीट निकालने जा रहे हैं। हालांकि गया का हमारा दौरा नहीं हुआ है, लेकिन सुपौल हम घूमे और सुपौल में देखिए विजेंद्र यादव के साथ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि विजेंद्र यादव ने काम नहीं किया है, क्षेत्र में खूब काम हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अब जो वहाँ के युवक हैं और सारे जाति धर्म के, मैंने ब्राह्मणों से भी बात किया, मैं अति पिछड़ों से भी बात किया। सुपौल में जहाँ मैं रुका था वो लाला टोली था और कायस्तों का इलाका है, वहाँ पर भी मैंने जो मूवमेंट देखा इस बार। देखिए, लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दे पर होता है और विधानसभा का अलग मुद्दे पर होता है। लोकसभा का चुनाव होता है प्रधानमंत्री को चुनने के लिए, विधानसभा का चुनाव होता है विधायक और मुख्यमंत्री चुनने के लिए, और उससे प्रायोरिटी लोग विधायक को देते हैं, इसलिए क्योंकि विधायक ही उनके क्षेत्र का काम करेगा। अब सुपौल में जो एक लहर देखने को मिली वो मिन्नत रहमानी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में देखने को मिला, और सबसे बड़ी बात कि उनके साथ एमवाई का तो समीकरण है ही वहां पर, मतलब मुस्लिम और यादव जोड़ के करीब करीब 1,20,000 से 1,25,00,000 वोट वहां पर सिर्फ एमवाई का हो जाता है। इसके बाद 20,000 वोट वहां पर तांती तत्वा का है, और सहरसा में जो तांती तत्वा का मूवमेंट देखने को मिला है वो बड़ा स्पष्ट रहा कि सहरसा की 3 सीटें, चाहे महिषी कहिए, सिमरी बख्तियारपुर कहिए या खुद सहरसा सदर सीट कहिए, तीनों सीट जो है वो महागठबंधन निकाल रही है। आईपी गुप्ता भी वहां से जीत रहे हैं। अब जहां तक चूंकि बगल का इलाका है सुपौल, और खगड़िया से लेकर सुपौल सहरसा में तांती तत्वा की अच्छी खासी संख्या है, तो वो वोट जो पारंपरिक रूप से जेडीयू का रहा वो भी टूट रहा है। ब्राह्मण वोट भी अगर 5 से 10% टूटता है, देखिए सर्वे होता कैसे है, हम किसी गांव में रैंडम घुसते हैं और वहां पर अगर आप 10 व्यक्ति से बात कीजिए जो एक ही जाति विशेष के हैं, उनमें अगर 2 से 3 व्यक्ति भी अगर वोट कांग्रेस को दे रहे हैं तो मतलब 20 से 30% वोट टूटा। यही सर्वे का एक जो मतलब आकार होता है, यही होता है कि इस तरीके से सर्वे किया जाता है। अब जो माहौल सुपौल में देखने को मिला इस बार कांटे की लड़ाई है, और कांटे की लड़ाई से अधिक वहां के जो युवा हैं वो न सिर्फ सुपौल में बल्कि पूरे बिहार के जो युवा हैं, जो जेनजी जनरेशन कहलाता है, और वैसे लोग जो 18 से 30 के बीच में है, जो पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करके अब नौकरी की तलाश में है, उनका रुझान इस बार महागठबंधन में स्पष्ट देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो अपना एनालिसिस है, जो हमारा अपना विश्लेषण है, हम 2 दिनों तक सुपौल में रहे, अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों से बातचीत की है कि वहां से इस बार विजेंद्र यादव जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे और जबरदस्ती जिन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया गया, इस बार वहां के युवक बेमन से, मतलब उनके लिए प्रचार प्रसार भी नहीं है क्योंकि क्षेत्र घूमते नहीं है, एक ये भी फैक्टर था। उनके कार्यकर्ता चले जाते हैं वोट मांगने के लिए। अब विजेंद्र यादव जिस उम्र की अवस्था में है, उनके लिए संभव भी नहीं है कि वो हर घर जाकर वोट मांगे, और इतनी बार वहां से वो चुनाव जीते हैं कि अब उनको लगता है कि वहां वो हार ही नहीं सकते हैं। तो इस बार बदलाव तय है जो होने जा रहा है सुपौल विधानसभा सीट में। तो फिलहाल दोस्तों इस विश्लेषण में, इस एनालिसिस में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।